Question number 7. A and B are two events such that probability of A 0.54 given है, probability of B 0.69, probability of A intersection B 0.35. ये सभी पार्ट्स के हमें आंसर निकालने हैं। मैं इनके आपको फॉर्मूलाज दिखा देता हूँ, फिर आप ये सब निकाल पाएंगे आसानी से। देखो बच्चों, मैंने सॉल्व भी कर रखा है। ये फार्मूला है A यूनियन B, कई क्वेश्चन में आप अप्लाई कर चुके हैं। सेकंड में नॉट ए एंड नॉट बी का भी अप्लाई कर चुके हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लगेगा। ए इंटरसेक्शन नॉट बी होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, और नॉट ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से बी इंटरसेक्शन ए बोल दो या ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। फाइंड द फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी 5 persons आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट दैम इन द मैनेजिंग कमेटी। 5 लोग सिलेक्ट किए गए हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ 5 persons आर एज फॉलोज। देख सकते हैं 5 बंदे हैं। ये इनके नेम हो गए, ये इनका सेक्स हो गया मेल फीमेल के लिए, और ये इनकी एज है। आगे देखते हैं। अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप। एक व्यक्ति सिलेक्ट किया गया टू एक्ट एज ए स्पोक्स पर्सन। What is the probability that the spokesperson will be either male or over 35 years? और का मतलब हो गया यूनियन, तो हम क्या करेंगे, एक इवेंट मेल का लेट कर लेंगे और दूसरा ओवर 35 ईयर्स के लिए लेट कर लेंगे। चलो एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। यस बच्चों, मैंने ए इवेंट लेट कर दिया फॉर अ मेल पर्सन और बी इवेंट दे दिया ओवर 35 ईयर्स के लिए। तो टोटल 5 लोग हैं जिसमें मेल हैं, एक तो हरीश, रोहन और सलीम, 3 हो गए। और बी का मतलब ओवर 35 ईयर्स में एक तो 46 और एक 41 है, यानी कि शीतल और सलीम, तो 2 लोग हो गए ओवर 35 ईयर्स। इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक ही मेल है जो ओवर 35 ईयर्स है। फिर आप ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। डन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। इफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर रेंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। ये डिजिट्स हैं टोटल 3 और 2 5 डिजिट्स हैं बेटा। 5000 से ग्रेटर एक नंबर बनाए गए हैं, जितने भी बन सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन सभी नंबर में जो हम बनाएंगे 5000 से ग्रेटर, कि उनमें कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। कंडीशन दे रखिए व्हेन द डिजिट्स आर रिपीटेड। तो ये हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। रिपीटेड में हम कैसे बनाएंगे, अभी मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको। और द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, और दूसरे केस में रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें 5 डिजिट हैं तो 5000 से ग्रेटर नंबर लाना है, तो 2 ही डिजिट हैं 5 एंड 7, जो आपका 1000 प्लेस पर आएगा। 1s 10s 100 एंड 1000। तो 1000 के लिए तो हमारी 2 चॉइस है, चाहे रिपीटेशन अलाउड हो चाहे ना हो। यस बेटा, देख सकते हैं स्टेप्स इसके। तो 1000 प्लेस की हमारी 2 चॉइस है और टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो रिपीटेशन अलाउड है तो 555 हो जाएगा। तो 250 नंबर्स बन गए टोटल। अब इनमें हम डिविजिबल बाय 5 देखेंगे। तो डिविजिबल बाय 5 का मतलब ये है 1000 प्लेस पे तो 2 ही डिजिट आएंगे, 1s प्लेस पे भी 2 ही डिजिट बनेंगी, क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए 1s प्लेस पे। तो आप देख सकते हैं, और बीच में 5 हो गया क्योंकि रिपीटेशन अलाउड था। तो 100 नंबर बनेंगे। डिवाइड किया हमने इसको इससे, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई 2/5। तो ये रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अगर अलाउड है तो ऐसे होगा। अब रिपीटेशन अलाउड ना हो तब भी 1000 प्लेस पे 2 डिजिट आएंगे। अब टोटल 5 डिजिट से देख सकते हो, तो एक एक कम कर देंगे, 4 3 2, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 48 नंबर्स बने बेटा टोटल। अब इसमें हम 5 के डिविजिबल देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर स्टार्ट्स विद 7 एंड एंड विद 0। 7 से स्टार्ट हो और 0 पे एंड हो, तो यहाँ एक डिजिट हो गई, यहाँ एक डिजिट हो गई, क्योंकि यहाँ 7 आएगा यहाँ 0 आएगा। टोटल 5 डिजिट थी, 2 डिजिट कम हो गई, तो 3 2 बन गया। तो 6 नंबर ऐसे बनेंगे जो 7 से स्टार्ट होंगे 0 पर एंड होंगे, और 6 ही नंबर ऐसे होंगे जो 7 से स्टार्ट होंगे और 5 पे एंड होंगे। अब हम लेंगे नंबर जो है 5 से स्टार्ट हो और 0 पर उसका एंड हो। ये भी 6 हो गए।
अच्छा 5 से स्टार्ट हो 5 पे एंड वाला हो ही नहीं सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आपको इस तरह से बनाने पड़ेंगे अलग अलग सारे केसेस। तो टोटल 18 नंबर बन गए, 48 हमारे पास टोटल आए थे। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3/8 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। डन बेटा। लास्ट क्वेश्चन, द नंबर लॉक ऑफ ए स्वीटकेस हैज़ 4 व्हील्स। होता है अक्सर स्वीटकेस में लॉक होते हैं व्हील्स के। ईच लेबल्ड विद द 10 डिजिट, 10 डिजिट है हर एक पे, 0 से लेके 9 तक। द लॉक ओपन्स विद इन सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीट्स। कोई रिपीट ना हो और 4 डिजिट का सीक्वेंस है तो लॉक खुल जाएगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसमें भी परमुटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। आगे कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द स्वीटकेस। तो हम टोटल सीक्वेंस पता कर लेंगे और जितनी भी टोटल सीक्वेंस आएंगी उसमें एक ही सीक्वेंस राइट सीक्वेंस होगी जिससे कि ये स्वीटकेस ओपन हो जाएगा। तो नो रिपीट्स, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 10-10 डिजिट हैं, 4 व्हील्स हैं। ठीक है, देखिए 4 व्हील्स हैं तो पहले व्हील्स की 10 चॉइस मान लेते हैं, दूसरे पे 9 रह जाएंगी, फिर 8 रह जाएंगी, 7 रह जाएंगी, क्योंकि जब भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता एक एक कम होता चला जाता है। तो टोटल 5040 सीक्वेंसेस बन रही है जिसमें से एक करेक्ट होगी। लिखेंगे देयर इज़ ओनली 1 करेक्ट सीक्वेंस इन 5040 सीक्वेंसेस। तो अगर आप करेक्ट सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1/5040। अब बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, मिससेलेनियस एक्सरसाइज। अब आप इसको अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिए।